दोस्तों, मिस्टर जॉर्ज क्लासन ने अपने बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में बताया हुआ है कि अरकाद, जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था, वो एक बहुत ही उदार, बहुत ही जेनरस, बहुत ही वेल्दी पर्सन था, जिसका जो वेल्थ था, जिसका जो दौलत था, वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। और अरकाद की बढ़ती हुई दौलत देखकर बहुत सारे लोग बहुत ही हैरान परेशान थे। खास तौर से अरकाद के साथ जो बचपन में लोग पढ़े थे, उसके जो दोस्त उसके साथ में पढ़े थे, वे लोग इस बात से हैरान थे कि आखिर एक ही मास्टर ने उन सबको पढ़ाया है, एक ही स्कूल में वो लोग गए हैं, बचपन में एक ही साथ वे खेलते थे, एक ही साथ एक ही जैसा काम करते थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बड़े होने के बाद से अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया, जबकि वे लोग अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से संघर्ष ही कर रहे हैं। अब ऐसे में अरकाद के कुछ दोस्त ये मानते थे कि अरकाद बहुत ही लकी आदमी है, बहुत ही भाग्यशाली है, जिसके कारण से वो अमीर है। तो एक दिन अपनी आर्थिक परेशानियों से तंग आकर अरकाद के जो पुराने दोस्त हैं, वे ये सोचते हैं कि वे जाकर अरकाद से बात करेंगे और उससे दौलत का जो रहस्य है वो पूछेंगे। वे ये पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या जानता है, आखिर ऐसा क्या करता है जिसके कारण से वो दौलतमंद बनता जा रहा है, जबकि वे लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो जब अरकाद के जो पुराने दोस्त हैं उससे मिलने जाते हैं और उससे बात करते हैं, तो यहाँ पे अरकाद, जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है, वो यहाँ पे दौलत के 10 ऐसे रहस्य बताता है, 10 ऐसे सीक्रेट बताता है जिसने उसको अमीर बनाया था और उसकी जो दौलत है वो तेजी से बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ पे अरकाद ने जो पहला सीक्रेट बताया है दौलत का, वो ये कहता है कि लक इज ए डेंजरस थिंग दैट कैन ब्रिंग नो गुड टू एनीवन। जिसका मतलब ये है कि अगर आपको दौलतमंद बनना है, आपको वेल्दी बनना है, आपको अमीर बनना है, तो सबसे पहले भाग्य के सहारे अमीर बनना, भाग्य के भरोसे बैठना कि भाग्य के भरोसे आप अमीर बन जाएंगे, ये सोचना, ये माइंडसेट आप बिल्कुल भी बदल दे। क्योंकि अगर आप भाग्य भरोसे अगर अमीर बन भी जाते हैं, लक के सहारे अमीर बन भी जाते हैं, तो भाग्य के सहारे हासिल किए गए दौलत आपके पास ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा और हो सकता है कि जो आपकी हालत है वो पहले से भी बुरी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जो कि लॉटरी विनर्स का बार बार दिया जाता है कि लॉटरी विनर्स के पास अचानक से दौलत आ जाती है, करोड़ों रुपए आ जाते हैं, बट कुछ समय बाद आप देखेंगे तो उनकी जो हालत है वो वापस पहले जैसे या उससे भी बुरी हो जाती है और उनकी जो सारी दौलत है वो वापस से चली जाती है, क्योंकि वे पैसे को मैनेज करना, उस दौलत को बढ़ाना या फिर उस दौलत को अपने पास टिका के रख पाना ये नहीं जानते हैं और इस वजह से वे अक्सर अपनी दौलत को गंवा देते हैं और उनकी जो हालत है वो पहले से बुरी हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे अरकाद जो पहला सीक्रेट ये बताते हैं कि आपको लक के भरोसे, भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना है, बल्कि खुद होके आपको सीखना होगा, समझना होगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है, उस पैसे की कैसे बचत की जाती है, कैसे निवेश किया जाता है और कैसे उस पैसे को बढ़ाया जाता है और दौलत बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था पहला सीक्रेट। इसके बाद अरकाद ने जो दूसरा सीक्रेट बताया वो यहाँ पे ये कहते हैं कि ऑलवेज पे योरसेल्फ फर्स्ट फ्रॉम योर अर्निंग। मतलब कि आप जो भी कमाते हो उसका एक हिस्सा अपने आप के लिए अलग से आपको सेव करना है, बचत करना है, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, जो कि पर्सनल फाइनेंस में पे योर सेल्फ फर्स्ट इस कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है कि आपको अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा, यहाँ पे जो अरकाद ने बताया है वो ये कहते हैं कि कम से कम 10% हिस्सा, 10वां हिस्सा आपको अपनी कमाई का बिल्कुल अलग रख देना है और बाकी बचे हुए पैसे को खर्च करना है। और जो पैसा आप अलग रखेंगे उस पैसे को आपको खर्च नहीं करना है, बल्कि ये जो पैसा आपने अलग सेव किया है, बचत किया है, इसे आपको दौलत के पेड़ का बीज समझना है कि ये जो आपने अलग बचत कर रहे हैं, इसे आप अगर ठीक ढंग से यूज करते हैं तो ये छोटा सा पैसा बाद में बड़ी दौलत बन सकता है, बड़ा पेड़ बन सकता है अगर आप इसे ठीक ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो। और इसी के बारे में जो तीसरा सीक्रेट अरकाद ने अपने दोस्तों को बताया वो ये कि इन्वेस्ट वाइजली एंड इन्वेस्ट इन बिजनेस विच आर फैमिलियर टू यू। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसी बिजनेस में निवेश करना है, वहीं पे इस पैसे को निवेश करना है जिस बिजनेस के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। यानी कभी भी आपको ज्यादा लालच के चक्कर में किसी ऐसे बिजनेस में निवेश नहीं करना है, किसी ऐसे स्कीम में, किसी ऐसे फंड्स में निवेश नहीं करना है जिसके बारे में आप फैमिलियर नहीं हो, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से नहीं जानते हो, जिसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो। तो आपको यहाँ पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सिर्फ और सिर्फ उसी बिजनेस में, उसी फंड में या उसी स्कीम में निवेश करना है जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पे अपनी जो कैपिटल है, जो पूंजी है, जो आपका बचत का पैसा है जिसे आप निवेश कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा को सबसे पहले ध्यान में रखना है। यानी कि आपको निवेश इस तरह से करना है कि भले ही रिटर्न आपको थोड़ा कम मिले,
चलेगा, लेकिन आपका जो पैसा है, आपका जो पूंजी है, वो डूबना नहीं चाहिए। तो ये है तीसरा इंपॉर्टेंट सीक्रेट दौलत का, कि आप जो बचत करेंगे उस बचत को आप समझदारी से वाइजली इन्वेस्ट करेंगे और सिर्फ ऐसी स्कीमों में इन्वेस्ट करेंगे जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो, समझते हो, उसके रिस्क को समझते हो, और कभी भी ज्यादा रिटर्न के चक्कर में ऐसे हाई रिटर्न देने वाले स्कीम में निवेश नहीं करना है जहां पे भी आपका पैसा, आपका जो कैपिटल है, आपकी जो पूंजी है, वो डूब सकती हो। तो ये है तीसरा सीक्रेट। इसके बाद चौथा सीक्रेट ये है कि एडवाइस इज द ओनली थिंग इज फ्रीली गिवन अवे बट टेक ओनली व्हाट इज वर्थ हैविंग। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो हर कोई आपको फ्री में सलाह तो दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर किसी की जो सलाह है वो सुननी है। जी हाँ, आप सुनिए सबकी बट करिए अपनी, जिसका मतलब ये है कि आपको सलाह तो सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति से लेना है जो ऑलरेडी वो काम कर चुका हो, उस काम के बारे में उसके पास अनुभव हो, जिसके बारे में आप उससे सलाह लेने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आप सोने में, गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो आप किसी ईंट बनाने वाले आदमी से सलाह बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ईंट बनाने वाले आदमी को गोल्ड के निवेश के बारे में, सोने के निवेश के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो अगर आपको सोने में निवेश करना है तो सिंपली आपको किसी ऐसे आदमी से सलाह लेनी चाहिए जो कि ऑलरेडी सोने में निवेश कर रहा हो और सोने में निवेश करके ऑलरेडी वो पैसे बना चुका हो। तो ये है चौथा सीक्रेट कि आपके पास जब दौलत आती है तो आपके पास सलाह देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, बट आपको किसी की सलाह ऐसे ही नहीं ले लेनी है। सलाह आपको सिर्फ उसी की लेनी है जो कि ऑलरेडी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो और वो चीज कर रहा हो जिसके बारे में आप उससे सलाह लेने जा रहे हैं। और दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे जो पांचवा सीक्रेट है वो ये है कि अपॉर्चुनिटी इज ए गॉडेस एंड वेस्ट नो टाइम फॉर दोज हु आर अनप्रिपेयर्ड। यानी कि जो अवसर है वो एक ऐसी देवी है जो ऐसे लोगों पे अपना समय बर्बाद नहीं करती जो इसके लिए तैयार नहीं है। यानी कि आप देखें तो पैसे कमाने के मौके, निवेश के मौके, बिजनेस के मौके, ऐसे मौके होते हैं जो सिर्फ उन लोगों को ही मिलते हैं जो ऑलरेडी इसके बारे में जागरूक होते हैं, इसके बारे में तैयार होते हैं, माइंडसेट उनका रेडी होता है, तभी वो इस मौके को ग्रैब कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के डेट में जिस तरह से इंटरनेट बढ़ा है तो यहाँ पे ऑनलाइन पैसे कमाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके, अलग अलग प्लेटफॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है जिसपे आप काम करके, मेहनत करके पैसे कमा सकते हैं। बट ऑनलाइन पैसे कमाने के जो मौके हैं ये सिर्फ वही लोग ग्रैब कर पा रहे हैं जिनका माइंडसेट रेडी है, जो लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, जो इसके बारे में बिल्कुल भी जागरूक हैं और यहाँ पे वे अपने 100% अपनी मेहनत देने के लिए तैयार हैं, तो वे इस मौके का पूरा लाभ उठा पा रहे हैं। जबकि यहाँ पे जो सामने अपॉर्चुनिटी है, बट हजारों लोग ऐसे हैं जो इस मौके को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वे लोग इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मौका यानी कि अवसर एक ऐसी देवी है जो ऐसे लोगों पे अपना समय बर्बाद नहीं करती जो इसके लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मौके का लाभ उठाएं तो इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। आपको जागरूक रहते हुए अलग अलग मौकों के बारे में स्टडी करनी होगी, समझना होगा कि किस मौके का बेहतर लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे अरकाद ने जो छठवां सीक्रेट बताया है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि when you set a task for yourself, complete it। मतलब कि अगर आपने कोई काम शुरू किया है, चाहे वो किसी भी तरह का कोई काम हो, आपको उस काम को कंप्लीट करना है और आपको यहाँ पे डिसिप्लिन यानी अनुशासन मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने काम शुरू किया और उसे आप बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा करते रहे तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर अनुशासन की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है, और डिसिप्लिन की कमी के बगैर आप यहाँ पे लंबे समय तक अमीर नहीं बन सकते। और डिसिप्लिन की कमी के कारण से हो सकता है कि आप किसी भी फील्ड में शायद ही कभी सक्सेसफुल हो पाए लंबे समय तक। तो अगर आप लंबे समय तक सफल बने रहना चाहते हैं, लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं, बड़ी दौलत हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो भी काम करें, चाहे वो काम छोटा हो, बड़ा हो, बिजनेस हो, इन्वेस्टिंग हो या किसी तरह का कोई भी काम हो, आपको उस काम को कंप्लीट करना है, उसे पूरा करना है। आपको बीच में काम को नहीं छोड़ना है। जैसा कि कहावत है कि नेवर क्विट, ये जो एटीट्यूड है वो आपके अंदर होना चाहिए कि आपने अगर काम शुरू किया है तो आप उसे जरूर कंप्लीट करिए। आप काम शुरू करने से पहले भले ही 10 बार सोचिए कि क्या वो काम आप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि हाँ ये काम मुझे करना है और आपने शुरू किया, तो आप उसे जरूर कंप्लीट करने की जो एक हैबिट है वो डालिए, एक अनुशासन जो अपने जीवन में है वो लाइए। ये है यहाँ पे छठवां सीक्रेट। इसके बाद जो सातवां सीक्रेट है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि डोंट सेट इम्प्रैक्टिकल टास्क फॉर योरसेल्फ विच यू कैन नॉट कंप्लीट। यानी कि ये सही है कि आपको गोल सेट करना है, बट गोल सेट कौन सा करना है ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप वास्तव में नहीं कर सकते, जो आपके लिए इम्प्रैक्टिकल है। खास तौर से मान लीजिए कि अगर आपने अभी हर महीने अगर आप 10,000 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं और आप सीधे 1 लाख की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होगा। अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो पहले गोल सेट करिए कि आप 20,000 कमाएं, फिर उसे 30,000 कर सकते हैं, फिर 50,000 कर सकते हैं, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 100, यानी कि 1 लाख कर सकते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ा जा सकता है। बट अगर आप 10,000 ही कमा
रहे हैं तो सीधे 1 लाख रुपए का जो गोल सेट करना ये अपने आप में बेवकूफ़ी होगी, इम्प्रैक्टिकल होगा। तो आपको ऐसे गोल सेट नहीं करना है जो आप कंप्लीट कर नहीं सकते, जो कि इम्प्रैक्टिकल है। तो आपको हमेशा रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक जो काम आप पूरा कर सकते हो, जो गोल पूरा कर सकते हो, इसी तरह के गोल सेट करने हैं। हाँ, वो गोल थोड़े बड़े हो सकते हैं, मतलब कि अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो 20,000 रुपए कमाने की सोचना ऑलरेडी बहुत बड़ा काम है। तो इसी काम को अगर आप करते हैं तो ये ऑलरेडी दोगुना करना इनकम को है, तो ये भी एक बड़ा काम है। इस काम को आप हासिल कर सकते हैं, ये किया जा सकता है, बट 10,000 से सीधे 1 लाख की सोचना ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है। तो इस तरह की चीजों से बचें और कभी भी इम्प्रैक्टिकल जो गोल है वो सेट ना करें। इसके बाद 8वां जो सीक्रेट है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि इंश्योर एन इनकम स्ट्रीम फॉर योर फ्यूचर। मतलब कि आपको अपने फ्यूचर के लिए आपको एक इनकम का जो सोर्स है वो क्रिएट करना है, कि शायद वो रिटायरमेंट की बात हो या फिर फ्यूचर में जब आप काम ना कर सकते हो तो वहाँ के लिए आपको एक पैसिव इनकम के बारे में भी सोचना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आप सोच समझकर एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जिससे कि आप किराए का इनकम कमा सकते हैं, तो फ्यूचर में वो जो घर है जो आपने लिया है, प्रॉपर्टी जो लिया है, उससे आप किराए के रूप में फ्यूचर में इनकम कमा सकते हैं। तो आपको इस तरह के जो निवेश है वो भी करने हैं जिससे कि आपको फ्यूचर में इनकम हो सके। ये है सिंपली 8वां सीक्रेट कि आपको यहाँ पे एसेट बिल्ड करने हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने हैं जिससे कि आपको फ्यूचर इनकम हो सके। और इसके बाद यहाँ पे जो 9वां सीक्रेट है कि हाई रेट्स आर अट्रैक्टिव बट ए स्मॉल रेट ऑफ रिटर्न इज मोर डिजायरेबल देन रिस्क। मतलब यहाँ की ये है कि जरूरत से ज्यादा आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा रिटर्न सभी को अच्छा लगता है, बट ज्यादा रिटर्न के चक्कर में अपनी पूंजी गंवाना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तो जैसा सीक्रेट नंबर 3 में बताया गया है कि आपको जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ज्यादा रिटर्न के चक्कर में नहीं पड़ना है और आपको यहाँ पे अपनी पूंजी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी निवेश करना है। पूंजी की सुरक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मिस्टर वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग के 2 सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। पहला ये है कि नेवर लूज योर कैपिटल एंड सेकेंड रूल ये है कि नेवर फॉरगेट फर्स्ट रूल। तो यहाँ पे आपको पूंजी की सुरक्षा ध्यान में रखते हुए निवेश करना है और कभी भी ज्यादा रिटर्न के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसके बाद जो 10वां सीक्रेट है वो ये है कि एंजॉय योर लाइफ व्हाइल यू आर हियर एंड डोंट ओवर सेव, दिस विल ब्रिंग अननेसेसरी बर्डन ऑन यू। यानी कि आप जरूरत से ज्यादा सेव ना करें, जरूरत से ज्यादा दौलत के बारे में ना सोचें। जी हाँ, आपको एक सोचना होगा, एक लिमिट आपको तय करनी होगी कि आप इतना ही आपके लिए जो दौलत है वो सफिशिएंट है। तो और के चक्कर में ना पड़े और ज्यादा दौलत के चक्कर में ना पड़े। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत दौलत है, बट वो और दौलत के चक्कर में और दौलत के चक्कर में और दौलत के चक्कर में पड़े हुए हैं और काफी ज्यादा परेशान हैं और कई बार वो जो हाथ में दौलत है वो भी गंवा डालते हैं इसी चक्कर में। तो आपको इस तरह गलती नहीं करनी है, कभी भी ओवर सेव नहीं करना है और अपने आप को एक लिमिट देनी है कि हाँ, आपके लिए आपको सोचना है कि इनफ इज इनफ, यानी कि इतना पैसा तो काफी है और उसको आप कैसे सिक्योर कर सकें, कैसे फ्यूचर में वो चीजें ठीक ढंग से काम कर सकें। भले ही वो बहुत ज्यादा बढ़े नहीं बट वो घटे नहीं, बस इतना ही मेक श्योर करना है। तो आपको जरूर ज्यादा ओवर भी सेव नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और चीजें अपने ऊपर खर्च भी करनी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत कंजूस बन जाए, बिल्कुल भी अपने ऊपर खर्च ना करें, ऐसी भी गलती नहीं करनी है। आपको जीवन मिला है तो जीवन का जो आनंद है वो लें, बट आनंद भी ध्यान से लें और अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आप ये भी तय करें कि आप यहाँ पे ज्यादा लालच चक्कर में नहीं पड़ेंगे और हाई नहीं करेंगे पैसों को लेके और एंजॉय करते हुए आप अपने इनकम को मेंटेन करके रखेंगे ताकि आपकी जो लाइफ है वो ज्यादा बेहतर ढंग से जी सके आप। तो दोस्तों, ये थे वो 10 सीक्रेट जो अरकात ने अपने दोस्तों को बताया और उनको समझाया कि अगर आप ये 10 सीक्रेट्स अपने आप के ऊपर आप लागू करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप भी उसकी तरह से दौलत कमा सकते हैं और आप भी अमीर बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आई होप कि ये जो नियम है, जो सीक्रेट्स है, वो आपको भी पसंद आए होंगे और आप भी आज के डेट में भी इसे लागू करते हैं अपने ऊपर, तो आप भी दौलत कमा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये हजारों साल पहले भी काम करते थे, क्योंकि टाइम टेस्टेड रूल्स हैं, टाइम टेस्टेड सीक्रेट्स हैं, नियम है, तो ये हमेशा काम करेंगे, आज भी काम करेंगे और आने वाले सालों बाद भी काम करेंगे। तो आई होप कि ये जो वीडियो है, जो लेसन जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।